राहुल बेटा, तुम उठ गए? हम्म। बेटा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें अच्छा फील हो रहा है? आपसे क्या मतलब, मुझे क्या फील हो रहा है क्या नहीं फील हो रहा है? और प्लीज दोबारा से आप मेरे कमरे में बिना पूछे तो बिल्कुल मत आइएगा। वो राहुल बेटा, मैं आपके लिए बस जूस लेकर आई थी। आप प्लीज ये जूस पी लीजिए। मैं चली जाती हूँ आपके कमरे से बाहर। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो डॉक्टर ने कहा था कि आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं अनार और मौसमी का जूस लेकर आई थी। मुझे आपके हाथ का कुछ भी नहीं खाना और ना ही कुछ पीना है। मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि आप प्लीज मुझसे दूर रहिए और मेरे बारे में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस घर में बहुत सारे लोग हैं जो मेरी परवाह करते हैं। मेरी दादी है और इस घर में बहुत सारे नौकर भी हैं। आपको इतना कष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको हमारे बारे में सोचना चाहिए था तब तो आपने सोचा नहीं। आपने मेरी माँ की जगह ली है। मेरी माँ को हमसे हमेशा के लिए दूर कर दिया है। सिर्फ आपकी वजह से आज मेरी माँ मेरे पास नहीं है। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। और हाँ, मैं आपको लास्ट टाइम बोल रहा हूँ कि मेरी माँ बनने की कोशिश तो बिल्कुल मत करिएगा। आप मिसेस शर्मा की वाइफ बन सकती हैं, इस घर की बहू बन सकती हैं, लेकिन मेरी माँ कभी नहीं बन सकती हैं। बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? आप खुद जानती हैं आपने क्या किया है। आपने एक बेटे को उसकी माँ से अलग किया है। आपने एक पत्नी से उसके पति को छीना है। आपसे बुरी औरत इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती है। और मैं आपको माँ कहूँगा? कभी नहीं। आपको मैं माँ कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। आप सिर्फ मेरे लिए मेरे बाप की दूसरी औरत है जिसे मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। मैं तो आपसे नफरत करता हूँ, नफरत। आई हेट यू। बेटा प्लीज ये जूस पी लो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। प्लीज। आप चले जाइए मेरे कमरे से और अपना ये जूस भी लेकर जाइए। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और आपके हाथ का तो मुझे कुछ भी नहीं खाना है। और नेक्स्ट टाइम से मेरे लिए कुछ मत करिएगा आप। अगर आप कुछ कर सकती हैं मेरे लिए तो प्लीज़ भगवान के लिए मुझसे दूर रहिए, मेरी चीज़ों से दूर रहिए। मेरे बारे में परवाह करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक नंबर की ढोंगी हैं। आप ये सब कुछ नाटक करती हैं, दिखावा करती हैं लोगों को दिखाने के लिए कि आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप बहुत अच्छी बिल्कुल भी नहीं हैं। आप एक बहुत बुरी औरत है जिसने दूसरी औरत का घर तोड़ा है, उसके जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है और मुझे मेरी माँ से दूर किया है। मेरी माँ के पति को आपने छीना है। आप कभी अच्छी नहीं हो सकती और हमेशा आप बुरी ही रहेंगी और ना आप कभी खुश रहेंगी। बेटा मेरी बात तो सुनो। प्लीज ये जूस पी लो, नाश्ता कर लो। आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज ऑफिस मत जाओ बेटा। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला है। प्लीज बेटा आराम करो। आज मत जाओ, नहीं तो तुम्हारी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। आपको मेरी बात कही हुई समझ में नहीं आती है क्या? मैंने कहा ना, आप होती कौन है मेरे बारे में चिंता करने वाली? मैंने आपको ये हक नहीं दिया है। और प्लीज दोबारा से मुझे रोकने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। मुझसे दूर रहिए प्लीज। मुझे आपसे नफरत, आई हेट यू। मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है और प्लीज मुझसे दूर रहिए। मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है मैं सोच लूंगा अपने बारे में। आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है। कितनी भी कोशिश करूं मैं, लेकिन कभी भी राहुल के लिए मैं जरा सा उसके दिल में जगह नहीं बना पा रही हूँ। मैंने तुमसे कहा था पूनम कि तुम मेरे पोते के पीछे मत पड़ो। वो तुम्हें अपनी माँ कभी नहीं मानेगा और ना वो कभी तुम्हें पसंद करेगा। तो तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो? उसे जीने क्यों नहीं देती हो? उसने कितनी बार तुम्हें मना किया है कि उसके बारे में तुम मत सोचा करो, उसके कमरे में मत आया करो, उसके लिए कुछ मत किया करो। लेकिन तुम उसकी बातें तुम्हें समझ में नहीं आती हैं। तुम उसे क्यों बार बार गुस्सा दिलवाती हो? क्यों मेरे बेटे का खून जलाती हो? मम्मी जी, बच्चों के बारे में चिंता माँ नहीं करेगी तो कौन करेगा? और आप तो जानती है कि भले राहुल मुझे अपनी माँ नहीं मानता है, लेकिन मैं उसे अपना बेटा मानती हूँ। मुझे उसकी परवाह है। वो इस तरह गुस्से में रहता है, मुझसे कभी प्यार से बात नहीं करता है, तो मुझे बुरा तो लगता है ना। लेकिन माँ हूँ, माँ अपने बच्चों के बारे में तो सोचेगी ना। तुम उसकी माँ नहीं हो। तुमको मैंने कितनी बार समझाया है
और राहुल ने भी तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम उसकी माँ नहीं हो और ना ही कभी बन सकती हो। उसकी जो माँ थी इस दुनिया से जा चुकी है। तुम इस घर की बहू हो सकती हो, मेरी बहू हो सकती हो, एक पत्नी हो सकती हो, लेकिन राहुल की माँ तुम कभी नहीं बन सकती हो। ये तुम भूल जाओ कि वो तुम्हें कभी अपनी माँ मानेगा। तुमने उसकी माँ को छीना है उससे। तुम्हारी वजह से उसने की माँ ने आत्महत्या की थी और तुम चाहती हो वो तुम्हें अपनी माँ मानेगा। कभी नहीं होगा ये। इसलिए तुम मेरे पोते का पीछा छोड़ दो, उसे जीने दो सुकून से। और खबरदार, नेक्स्ट टाइम से अगर मेरे पोते को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा बेटा कई सालों के बाद घर लौटा है और अगर तुम उसके साथ ऐसे करोगी और वो परेशान होकर फिर अगर इस घर को छोड़ के गया ना, तो सोच लेना कि मैं भी तुम्हें इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगी। आ गई बात समझ में? जाओ, घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं तो सबके लिए खाना बनवा दो। खाने में कुछ स्पेशल बनाना, समझी? जी माँ जी। आखिर सब लोग मुझे गलत क्यों समझते हैं? मैंने सब कुछ ही नहीं किया है। न राहुल मुझे माफ कर रहा और न ही माँ जी। अकेले की गलती मेरी तो नहीं थी ना। प्यार तो हम दोनों ने किया था, फिर सजा मुझे अकेले की क्यों मिल रही है? मम्मी जी ने तो अपने बेटे को माफ कर दिया, लेकिन मुझे आज तक वो कोसती है। और मैंने जानबूझकर ये सब कभी नहीं किया था। मेरी गलती क्या इतनी बड़ी है कि मुझे कभी माफी नहीं मिलेगी, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। जब से इस घर में आई हूँ बहू बनके सब कुछ संभालने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे माँ जी चाहती थी वैसे रह रही हूँ। कभी मैंने कुछ नहीं कहा किसी भी चीज के लिए। जैसा जैसा उन्होंने कहा वैसा ही वैसा किया मैंने। यहाँ तक कि मैं अपनी खुद की औलाद भी पैदा नहीं की कि कहीं नीता और राहुल को ऐसा न लगे कि मैं उनसे छीनना चाहती हूँ उसके पापा को, उन्हें इनसिक्योर फील ना हो। इसलिए मैंने कभी भी इसके बारे में सोचा तक नहीं और ना ही कभी सोचूंगी, क्योंकि मैंने दिल से माना है कि राहुल मेरा बेटा है और नीता मेरी बेटी है। और नीता ने तो मुझे अपना भी लिया है अपनी माँ, लेकिन राहुल तो मुझसे आज भी उतनी ही नफरत करता है जितना वो 5 साल पहले मुझसे नफरत करता था। आखिर मैं राहुल की दिल में कब जगह बना पाऊंगी उससे कि ये नफरत मुझसे देखी नहीं जाती है। मैं इतनी नफरत नहीं देख पा रही हूँ उसके। आखिर वो मुझे कब माफ करेगा? कम से कम मुझसे एक बार प्यार से बात ही कर लिया करे। मैं उसके लिए कितना भी अच्छा सोचूं, लेकिन राहुल मुझे कभी भी अपने लिए नहीं करने देता। माँ जी भी मेरी बात नहीं समझती है। आखिर क्या कमी है जो मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ और ये इस घर के लोग मुझे माफ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पूनम, हाँ कहिए जी। क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे, या मम्मी ने कुछ कहा है? बताओ मुझे। नहीं जी, किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर क्या हुआ? जरूर मम्मी ने कुछ कहा होगा। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम प्लीज मम्मी की बातों को दिल से मत लगाया करो। मैं तुम्हें इस तरह से रोता हुआ नहीं देख सकता हूँ। प्लीज मेरी भी सिचुएशन को समझो। इस तरह से परेशान मत हो तुम, नहीं तो मैं भी परेशान हो जाऊंगा। मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता हूँ। मैं भी मजबूर हूँ। मैं मम्मी को कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, इंसान हूँ, मेरा भी दिल है, मुझे भी दुख होता है। आप मुझे एक बात बताइए, इन 5 सालों में मम्मी जी ने आपको तो माफ कर दिया, लेकिन मुझे क्यों माफ नहीं किया? प्यार तो हम दोनों ने किया था, गलती सिर्फ मेरी तो नहीं थी ना। फिर मम्मी जी मुझे माफ क्यों नहीं कर रही हैं? समझ सकता हूँ पूनम, लेकिन मैं क्या करूँ तुम्हें बताओ। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज, और तुम्हें दूसरों से क्या लेना देना? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। प्लीज मेरे लिए तुम खुश रह सकती हो ना? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। प्लीज रोना बंद करो मेरे लिए। ये काफी तो है जिसके लिए मैं इस घर में हूँ और सब कुछ सहन कर पाती हूँ। आपसे ही तो मुझे हिम्मत मिलती है, लेकिन मुझे राहुल के लिए बहुत टेंशन होती है। वो अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है, ना ही खाने पीने का ध्यान रखता है और मुझसे तो वो बहुत नफरत करता है। मैं उसके बारे में अगर सोचती भी हूँ, कुछ करना भी चाहती हूँ, तो वो सीधे मना कर देता है।
प्लीज आप राहुल से बात करिए, उसे समझाइए ना कि वो अपने लिए ध्यान रखे। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए बोला है और वो अपने नए बिजनेस में बिजी रहता है पूरा दिन, खाने पीने का कोई। प्लीज उससे बात करिए, उसे समझाइए। मैं उससे बात क्या करूं? वो मेरी बात मानता है क्या? वो तो खुद भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता है। अब वो बड़ा हो गया है, अपने बारे में अच्छा बुरा सोच सकता है। तुम फालतू में उसके बारे में टेंशन मत लो। चलो तुम मेरे लिए खाना लगा दो, मैं बहुत थका हूँ। आज ऑफिस में बहुत काम था, दोपहर में लंच भी नहीं किया मैंने। ठीक है जी, मैं कैसे इन्हें समझाऊं कि वो इनका बेटा है। अगर ये उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। माँ जी को ही कहती हूँ, वही समझा सकती हैं राहुल को, और तो राहुल किसी की बात नहीं मानेगा। बेटा तो मेरा है, परवाह भी मुझे है, लेकिन वो मुझे अपना बाप माने तब तो। वो तो मुझे अपना दुश्मन मानता है। मुझसे वो बात करना पसंद ही नहीं करता है, तो मैं क्या समझाऊं उसे। हेलो दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप लोग कमेंट करें, तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगी। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों।